सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2, 9 से 11 और 16 से 20 तक। मिस्र देश से निकलने के ठीक महीने बाद इस्राएली सैन्य की मरुभूमि पहुँचे। वे यफीदीम से चले थे और उन्होंने सैन्य की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जिससे ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करता हुआ सुने और सदा ही तुम में अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वे आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र धो लें। वे परसों के लिए अपने को तैयार करें, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सीनै पर्वत पर उतरेगा। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरही का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपते लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों को शिविर से बाहर ले गए और वे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सीनै पर्वत धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था। धुआं भट्ठी के धुएं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से कांप रहा था। तुरही का निनाद बढ़ता जा रहा था। मूसा बोले और ईश्वर ने उसे मेघ गर्जन में उत्तर दिया। ईश्वर सीनै पहाड़ की चोटी पर उतरा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों की ईश्वर, तू धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरा महिमय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज्य सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्य को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 17। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों
लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं तुम्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वह देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। इसहाइस की ये भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आएं और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वह देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वह सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं, और तुम जो बातें सुन रहे हो वह उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।